जिस इलाके में चुनाव होने हो, अगर उस इलाके में कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो कयासबाजी का दौर शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं आपके साथ राहुल राणा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम। दरअसल आज के इस खास कार्यक्रम में मैं बात करने जा रहा हूं यूपी के उपचुनाव को लेकर। मीरापुर की सीट उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट बन चुकी है जिस पर सबसे ज्यादा कयासबाजी का दौर इन दिनों चल रहा है। क्योंकि ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास थी और आज इस सीट पर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घटा है। आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने एक साथ आज बैठक की है। यह पहली बार हुआ है जब उपचुनाव से पहले दोनों पार्टी के नेता एक सीट पर आज बैठकर तालमेल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा जो अटकलें है वो है प्रत्याशी के नाम को लेकर। कौन इस सीट से प्रत्याशी होगा, कौन इस सीट से मजबूत दावेदार हो सकता है, क्या जातीय समीकरण यहां मजबूत किसी प्रत्याशी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं या फिर इस बार का यहां प्रत्याशी का चयन करने का तरीका पार्टियों का कुछ अलग है। दरअसल ये तमाम वो सवाल जो इन दिनों राजनीति में लगातार पूछे और समझने की कोशिश हो रही है, आज मैं भी आपके सामने बताऊंगा कि आखिर आज जो दोनों गठबंधन दलों की बैठक में क्या कुछ घटा है और क्या ये राजनीतिक जो घटनाक्रम है इसका आने वाले उपचुनाव पर कोई खास असर पड़ने जा रहा है। तो आज समझिए कि आखिर यहां जो दोनों राजनीतिक दल बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने एक साथ आज बैठक की है, इसका सीधा सियासी संदेश क्या जाता है। इसका सियासी संदेश यही जाता है कार्यकर्ताओं के बीच कि भाजपा का कैंडिडेट हो या राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट हो, वो एनडीए का घटक दल का कैंडिडेट होगा, यानी सबको मिलकर चुनाव लड़ना होगा। पहला संदेश। और दूसरा संदेश यही कि क्या बूथ स्तर पर दोनों दलों के जो कार्यकर्ता है, बूथ स्तर पर जो पार्टी की रणनीति है, वो क्या जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी यहां पहले से मजबूत बूथ बनाने की कोशिश में जुटी है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार बैठ के कर अपने बूथ स्तर को मजबूत करने में लगी हुई है। यानी जिसका बूथ होगा मजबूत वही जो है जीत यहां दर्ज करने में कामयाब होगा। तो आज दरअसल मैं आपके सामने वो खबर बताऊंगा जो आज राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी नेताओं के बीच बैठक में तय हुआ है। मैं आपके सामने आज ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच आपसी सहमति प्रत्याशियों को लेकर बनती हुई नजर आने लगी है। और सवाल एक और कि यहां क्या अब जल्द ही यूपी के उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ यहां बैठ के दोनों राजनीतिक दल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही क्या विपक्षी दल भी अब जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन सत्ता की जब तैयारियां शुरू होती है तो सबकी नजर इस बात को लेकर होती है कि जल्द ही यूपी में उपचुनाव होने वाला है। क्यों ये इसलिए भी आज मैं आपके सामने बताऊंगा क्योंकि आज के इस घटनाक्रम ने कई सारी तस्वीरें साफ कर दी है। भूपेंद्र चौधरी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, एक तरफ यहां भूपेंद्र चौधरी और उनके यहां विधायक मौजूद थे, कपिल देव अग्रवाल जो मंत्री है सरकार में, और दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता थे, और वहीं राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक है और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार है, प्रसन्न चौधरी विधायक है, क्षेत्रीय अध्यक्ष है, और तमाम वो कार्यकर्ता नेता जो मीरापुर की सीट पर दिलचस्पी रखते हैं, वो तमाम लोग आज यहां पर मौजूद थे। और दोनों नेताओं ने मिलकर सियासी संदेश जनता के सामने दिया कि हम दोनों एक साथ अपने एनडीए के यहां घटक दल के अनुसार अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। आपको याद करना होगा, न तो भूपेंद्र चौधरी प्रत्याशी के नाम को लेकर फाइनल मोहर लगाएंगे, न ही यहां पर जो आरएलडी के नेता थे वो फाइनल मोहर लगाएंगे।
लेकिन दोनों नेताओं के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस मीटिंग को एक सियासी संदेश के तौर पर देख रहे थे। वो देख रहे थे कि आज की इस मीटिंग में किस तरह का सामंजस्य जनता के बीच बनकर उभरता है, और आखिर आज जब ये मीटिंग हो रही है तो क्या इस मीटिंग के ये भी संदेश निकाले जाए कि आखिर अब इस मीटिंग के बाद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना है। तो हाँ, दरअसल ये खबर अब निकलकर सामने आ रही है कि इसी महीने के आखिर तक ज्यादातर उम्मीद जताई जा रही है कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी ने अपने उन सीटों पर जहां जहां उनको चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने हैं, 10 की 10 सीटों को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सभी पर यहां मंत्रियों की तैनाती कर दी गई है। हर सीट के हिसाब से मंत्रियों को बता दिया गया है कि अब आपको अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। तो आज दरअसल मीरापुर की सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश की हॉट सीट इस दौरान बनी हुई है, और इस सीट पर यहां मुस्लिम चेहरे पर सबसे बड़ा दांव तमाम राजनीतिक दल अब लगाते नजर आते हैं। इस सीट पर 3,30,000 के आसपास वोट है, जिसमें से 1,30,000 के आसपास जो वोट है वो माइनॉरिटी का वोट है। लेकिन यहां माइनॉरिटी के अंदर 50,000 के आसपास जो झोजा इस इलाके में मुस्लिम है वो वोट बैंक है। तो यहां आज की जो बैठक में दोनों दल के नेता पहुंचे और केंद्रीय नेतृत्व को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो ये भी बताने की कोशिश यहां की जाएगी कि अब जो आपके पास बायोडाटा यहां प्रत्याशियों के नाम को लेकर है उसकी जमीन पर यह स्थिति है। राष्ट्रीय लोकदल जिसका बूथ अभी इस इलाके में कमजोर नजर आ रहा था, 5 दिन का वक्त दे दिया गया है अपने कार्यकर्ताओं को कि 5 दिन में अपने बूथ को मजबूत किया जाए और रिपोर्ट जो है सीधी केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। दरअसल ये तमाम तैयारियां इस ओर संकेत कर रही है कि अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान बस कुछ दिनों बाद होना है, और क्योंकि दूसरी तरफ हरियाणा का विधानसभा चुनाव है तो माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में उपचुनाव भी होना है, ताकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव और दूसरे राज्यों में जो है पार्टी अपना फोकस कर सके। तो आज की इस मीटिंग में प्रत्याशी के नाम को लेकर ये तय और ये संकेत आज एक तरफ नजर आए हैं, जो यहां पर नेता पहुंचे थे कि यहां जीत आखिर किस जातिगत समीकरण के आधार पर होनी चाहिए और किसका मजबूत पलड़ा इस इलाके में दिखाई देता है। भले ही आज की जो मीटिंग थी भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई हो, लेकिन यहां पर राष्ट्रीय लोकदल की सबसे मजबूत दावेदारी है और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को यह आज संदेश देकर चली गई। भूपेंद्र चौधरी आज अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देकर चले गए कि यहां पर राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाना है। तो मंत्रियों की जो ड्यूटी लगाई गई, अनिल कुमार यहां पर मंत्री मौजूद थे, सोमेंद्र तोमर यहां पर मंत्री मौजूद थे और यहां कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद थे। तो इस इलाके में जीत का जिम्मा भी इनके सर है, जीत की जिम्मेदारी भी इनके सर पर है। तो आज की इस बैठक में सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं सियासी संदेश मिला है वो यही है कि कार्यकर्ताओं को एकजुटता यहां उनकी दिखाई देनी चाहिए। दूसरी तरफ यहां अगर माइनॉरिटी का वोट ज्यादा है तो उम्मीद की जा रही है कि यहां इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल माइनॉरिटी का कोई मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। हालांकि 5 दिन का वक्त 5 बिंदुओं पर बात होनी है, 5 पॉइंट कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए दे दिए गए हैं। जातिगत के आधार पर भी जो है आंकड़े जुटाने के लिए कह दिया गया है। वोट कितना यहां पड़ेगा, कौन सा वोट उनके पक्ष में होगा, इन सब चीजों का ब्यौरा भी जो है 5 दिन में पार्टी के नेताओं के पास पहुंचना होगा। तो सीधे तौर पर आज की इस बैठक का सियासी संदेश चला गया है नेताओं के जरिए जनता तक। आपका इस वीडियो को लेकर क्या मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास जानकारी में इतना ही।
मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।